बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली खबर तो आज ये थी कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई, जो जाहिर है एक ब्रेक थ्रू है इस सारी सूरत हाल में। फिर बुशरा बीबी वहां से बनी गाला गई, फिर इत्तलात आई कि बनी गाला से उनको कहा गया कि आप यहां स्टे ना करें, आप लाहौर चली जाएं। वजह यह थी, बताया गया कि वो घर बग्ड है कहीं जासूसी और वो सारी चीजों को लेके। तो फिर पता यह चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने बुशरा बीबी को इस बात के ऊपर कन्विंस किया कि आप लाहौर ना जाएं। आप जानते हैं कि लाहौर में हुकूमत किसकी है और क्या मामलात हो सकते हैं। तो फिर इत्तलात यह थी कि उनका शौकत खानम अस्पताल में चेकअप होगा, तो उसके बाद वो घर जाएंगे। लेकिन अब इत्तलात यह है कि आखिरी लम्हे इस प्लान को तब्दील कर दिया गया है और वो रवाना हो गई हैं पेशावर के लिए। अभी वो पहुंची नहीं है, तो अब मजीद तस्दीक जब तक वो पेशावर ना पहुंचे, क्योंकि हमें पहले बताया गया था कि वो लाहौर आ रही हैं, लेकिन अब वो लाहौर नहीं आ रही। लेकिन डेवलपमेंट आज की एक और बहुत बड़ी है। आज इमरान खान के वकला मिले हैं, इमरान खान ने उनसे क्या बात की है, क्या सूरत हाल है, वो मैं आपको सबसे आखिर में खबर दूंगा। लेकिन एक डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। इमरान खान को तोशा खाना के अंदर सजा हुई थी, उस सजा को मुअत्तल तो कर दिया गया था, लेकिन वो सजा खत्म नहीं हुई थी। यानी उसमें इमरान खान का बरी होना बाकी है, और आप बरी हो जाए तो आपका केस खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साइफर केस में बरी हो गए थे, सजा सस्पेंड नहीं हुई थी। लेकिन यह मामला काफी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था और उसके ऊपर वो मुख्तलिफ दरखास्तें देते रहे कि हमारे इस मामले को जल्द अज जल्द सुना जाए और सुनने के बाद इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी इमरान खान के लिए यह है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच ने इमरान खान ने तोशा खाना की जिस सजा को चैलेंज कर रखा है, उसके खिलाफ जो इमरान खान की अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और तोशा खाना के अंदर सजा को लेके जो 2 रुकनी बेंच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। और ये जो डिवीजनल बेंच है ये 29 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा, यानी आज से एग्जैक्ट 5 दिन के बाद मंगल वाले दिन इस केस की समाअत होगी। अगर आपको याद हो, साइफर केस के अंदर भी ये 2 रुकनी बेंच ही था जिसने इमरान खान को बरी किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग कहना शुरू हो गए हैं कि क्या इमरान खान की रिहाई के आसार पैदा हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि अभी तो जस्टिस याया ने कमान भी नहीं संभाली और उससे पहले चीजें आ गई हैं। लगता यह है कि वो जो जस्टिस काजी फायज ईसा के असरात थे वो उनसे पाकिस्तान की जान छूटना शुरू हो गई है। और अब इमरान खान की सिर्फ सजा इसी केस के अंदर है, और अगर ये सजा भी खत्म हो गई तो फिलहाल तो इमरान खान जो है वो एक रिमांड के ऊपर है, अंडर ट्रायल कैदी हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं कि आज इमरान खान के मेडिकल चेकअप को लेकर एक दरखास्त जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के सामने ही लगी हुई थी, और इस दरखास्त के हवाले से अदालत ने यही कहा कि इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी हैं, यानी उनको सजा नहीं हुई, सजा सिर्फ तोशा खाना की बाकी है। अगर वो भी खत्म होगी तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आज के ये कहा कि जो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको मेडिकल बोर्ड तश्कील देने, और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान की जो जाती मौलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको शामिल करने की हिदायत की है। यानी इमरान खान की इस दरखास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर हैं वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा कराएं, और अदालत की ऑर्डर की जो कॉपी है वो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। तो ये आज दोनों बड़ी अच्छी खबरें हैं। एक जानिब आप इमरान खान की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, नंबर 2 जो है उनको उनके मेडिकल बोर्ड वाली जो इस्तदा है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इस डेवलपमेंट की तरफ कि इमरान खान की आज उनके वकला के साथ मुलाकात हुई है। उस वकला की मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ? उसमें 3 लोग मुलाकात के लिए गए थे। एक फैसल चौधरी साहब थे, और नंबर 2 शोएब शाहीन साहब थे, और नंबर 3 जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब थे। अच्छा, हुआ ये कि पहले मुलाकात हुई जो इन 2 अहबाब के साथ, तो ये बाहर आ गए, और सलमान अकरम राजा के साथ जो अडियाला जेल का वहां पे जिसको कहना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पे इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी अलग से हुई। अब मैं उसके ऊपर बता देता हूं उस मुलाकात में क्या हुआ है। फैसल चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और उनका जो नाकाबिल कबूल है, और हम इस चीज को लेकर अदालत में जाएंगे, उनको जिस तरीके के सेल में रखा गया है, उनका 6 बाय 8 फुट के सेल में रखा गया है, तो इस चीज को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। फिर उन्होंने ये बताया कि इमरान खान को इस तरह से आइसोलेट किया गया, इमरान खान को यह भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम हो गई है कि नहीं हो गई। जब इमरान खान को आईनी तरमीम होने से मुतालिक बताया गया
तो उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। फिर इमरान खान ने पूछा कि क्या मौलाना ने उसके ऊपर वोट किया है, तो उन्हें बताया गया जी उन्होंने वोट किया। फिर इमरान खान को बुशरा बीबी की जमानत के मुतालिक बताया गया, तो बताया जाता कि उन्होंने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। और फिर नए चीफ जस्टिस के हवाले से इमरान खान का क्या कॉमेंट था। फैसल चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से किसी किस्म की कोई बात या कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम को आइन और जमहूरियत के ऊपर हमला करार दिया है। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के हवाले से चीजें जो हैं, जो पार्टी को लेकर हिदायत हैं, वो फर्दर आपके सामने आ जाएंगी। अब एक और तमाशा इस्लामाबाद में लग गया है। इन्होंने अपनी तरफ से आईनी तरमीम की मसले का हल करने के लिए, लेकिन आईनी तरमीम जो है वो लगता यूं है कि इस मसले के हल की बजाय इस मसले को फर्दर खराब करेगी, फर्दर बहरान पैदा करेगी। जो जिस दिन आईनी तरमीम हुई थी तो मैंने इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर यही लिखा था कि ये आईनी बहरान जो है उसको मजीद पैदा करेगी। अब हुआ क्या है, अब बताना ये चाहता हूं। अब इन्होंने जो आईनी तरमीम की, इन्होंने जुडिशल कमीशन को लेके या बाकी चीजों को लेके उसमें अच्छी खासी तब्दीलियां की। अब उसको लेके एक डेवलपमेंट ये है कि आप ये जो बेंच बना रहे हैं उस बेंच के अंदर पहले कहा गया कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो होगा और जुडिशल कमीशन के अंदर आईनी बेंच का सरबराह भी बैठेगा। और अगर तो पहले से वो जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कमीशन में शामिल जजेस के बाद वाला सीनियर जो जज है वो इस कमीशन का मेंबर होगा। सवाल यह था कि इस बेंच की तश्कील जब आप जुडिशल कमीशन बैठेगा तो पहला कौन प्रिजाइडिंग मेंबर होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अगली चीजें करेंगी। यानी ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जिसका किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि जनाब जो आईनी बेंच की तश्कील कैसे होगी। आपने कहा कि पहली मीटिंग के अंदर प्रिजाइडिंग जज बैठेगा, तो उसमें कंफ्यूजन यह है कि पहली मीटिंग में जो प्रिजाइडिंग जज बैठना है तो कौन प्रिजाइडिंग जज है जिसने बैठना है, और फिर जुडिशल कमीशन पहला बनेगा कैसे, और जुडिशल कमीशन में प्रिजाइडिंग जज के तौर के ऊपर कौन सा बंदा होगा, और ये सारी बातें जो है फिर आप कहते हैं कि आईनी बेंच उसकी तशरीह करेगा। अब इस हवाले से बताया गया जनाब कि जो वजारत कानून है उनकी जानिब से वजाहत आई। मैं वजाहत आपके सामने रख देता हूं। वो वजाहत क्या है, उन्होंने वजाहत ये की कि देखिए जी, एक तो देखें अगर कोई बंदा गैर हाजिर हो या आसामी खाली हो तो जो फैसला है कमीशन का वो गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि उनको ख्याल था कि कोई बायकॉट ना कर दें। फिर उनका जी जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी जज का सरबराह होगा। यानी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन तय करेगा और जो नामजद होंगे उनमें से जो सीनियर होगा वो सरबराह बन जाएगा। भाई बात सिर्फ ये है, आईनी तो बाद में तश्कील होगी ना, नामजद करेगा। पहले दिन बैठेगा कौन जो आपने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं है। और फिर इन्होंने कहा कि जनाब आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। अब सवाल यह है कि आपने तीसरे नंबर के जजेस को लगाया है, तो इसमें तो जस्टिस मंसूर भी सीनियर हैं, जस्टिस मुनी भी सीनियर हैं, तो इस हवाले से क्या होगा, एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। अब राना सनावला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि मामला कहीं पे हो नहीं रहा। देखिए आइन की जो तशरीह है, आपने पहले हमें कहते थे सुप्रीम कोर्ट करेगी, फिर आपने उसको तब्दील किया हालिया तरमीम में और हमें कहा गया नहीं आईनी बेंच क्या करेगा। अब कह रहे नहीं आईनी बेंच भी नहीं करेगा, आइंदा से वजारत कानून जो है वो हमें आइन की तशरीह जो है वो एलामिये के जरिए किया करेगी। तो हुजूर ऐसे बात नहीं बनेगी। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंग है, ये आईनी तरमीम जानी ही जानी है, इसको चैलेंज होना ही होना है। अफराज साहब खटक साहब ने आज इसको चैलेंज कर दिया है, जमात इस्लामी भी कह रही है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है। तो लगता यह है कि हमारा बहरान हल नहीं हो रहा, हमारा बहरान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जब तक की डेवलपमेंट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।